से जो आता है कि सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करें। सेंटेंस का मतलब होता है आप किसी को काइंड ऑफ अफर्मेटिव देयर आर टू टाइप, द फर्स्ट टाइप नेम पॉजिटिव एंड सेकंड टाइप नेम निगेटिव। यानी मैं ये कह सकता हूं सेकंड इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। यस सर, बात समझ में टू मार्केट एट दिस टाइम। ईच हो, एम हो, आर हो, अगर ये पहले आएंगे गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम, यहाँ तुमको इंग्लिश आ रहा नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब समझ में आया? इन दो एक और एक्सरसाइज। कल हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस के मतलब सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे थे, राइट? कल हम लोग सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना ताकि एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले समझाओ फिर उसके बाद लिखना। सेंटेंस, ये इंग्लिश के एकदम बेसिक पॉइंट में चल रहा हूं। सेंटेंस का मतलब सर क्या होता है? वॉक। सर सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वॉक। सर ये वॉक क्या होता है? मेरी बात समझने की कोशिश करना, बातें नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। सेंटेंस क्या होता है? पहला क्वेश्चन माइंड से जो आता है कि सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करें। सेंटेंस का मतलब होता है आप किसी को किसी भी शब्द में बोल रहे हो, जैसे मोहित यह काम कर रहा है, तुम लोग मुंबई जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मुंबई, यानी कुछ भी जो भी मुख से सेंटेंसेस बोलते हो वो एक प्रकार का वाक्य का रूप धारण करता है, एक प्रकार का वाक्य बन जाता है। तो यहाँ मजे की बात है कि वाक्य कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? वाक्य 5 प्रकार होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, इंपरेटिव आता है। बट क्या हमको इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ने की जरूरत है? नहीं, अभी नहीं। अभी आपको 2 पढ़ने की जरूरत है, एक अफर्मेटिव और एक इंट्रोगेटिव। सर ये अफर्मेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है? आओ दिखाते हैं आपको। अभी फिलहाल के लिए हमने 2 टाइप बांट रखा हूं, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छे से देखेंगे उतना ही बेटर होगा। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बात मानते हो? यस सर ये अफर्मेटिव है। सर ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, अभी सिर्फ सिंपल बातें बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट? सर अपने को अफर्मेटिव, सर अपने को अफर्मेटिव पता, इंट्रोगेटिव पता। सर ये पहले मुझे बता दीजिए अफर्मेटिव क्या है। अफर्मेटिव के अंदर 2 चीजें आती है, या यूं कह लीजिए काइंड ऑफ अफर्मेटिव देयर आर 2 टाइप, द फर्स्ट टाइप नेम पॉजिटिव एंड सेकंड टाइप नेम निगेटिव। यानी मैं ये कह सकता हूं अपनी भाषाओं में कि अफर्मेटिव भैया, अफर्मेटिव की 2 बेटे हुए हैं। पहले बेटे का नाम पॉजिटिव था, दूसरे का नाम निगेटिव था। पहले का नाम, इसका नाम क्या था भैया? मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, देख लो भैया। ये व्हाइट कलर के हुए 2 बेटे इसके। पहले का नाम मैंने क्या रखा? पॉजिटिव। पहले का नाम हमने पॉजिटिव रख दिया, दूसरे का नाम हमने निगेटिव रखा। ये रहा भैया, ये रहा, ठीक है? पहले का नाम हमने पॉजिटिव रखा, दूसरे का नाम हमने निगेटिव रखा। सर इतनी तो बात समझ में आ रही, पॉजिटिव की क्या है और निगेटिव क्या है। लेकिन सर इंट्रोगेटिव के भी तो कई बेटे होंगे। इंट्रोगेटिव के 4 बेटे हुए। सर कौन कौन से नाम जरा बताओ। सर इसके नाम बताओ तब समझ में आए, कुछ बातें क्लियर होली और हो जाएगा, है ना? कुछ बातें क्लियर होगा। हालांकि अभी लिखना नहीं है आपको, समझने की कोशिश करना, जितना ज्यादा समझिए उतनी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सर इसके 4 बेटे हुए। पहले का नाम फर्स्ट, देखो कल तुम लोग यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जब फर्स्ट बोलूं तो रोमन में फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, FIRST मत लिखा करो, अच्छा नहीं लगता, ऐसे लिखोगे बेटर रहेगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, ये रहा भैया, इंट्रोगेटिव। अच्छा कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ना ये इंट्रोगेटिव पढ़ना नहीं आ रहा होगा, मैं उनके लिए लिख दे रहा हूं इसको हिंदी में इंट्रोगेटिव। सर हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो प्रोनाउंसिएशन हो गया सर इंट्रोगेटिव। हिंदी में क्या कहते हैं भैया? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक बोलते हैं सर, प्रश्नवाचक कहते हैं। क्या हिंदी जानना जरूरी है? नहीं। अफर्मेटिव का मतलब सर क्या होता है? सकारात्मक। सर सकारात्मक बोल सकते हैं, सकारात्मक बोल सकते हैं। 1 मिनट, इसको पहले पढ़ने का तरीका दिखा देते हैं। सर इसको पहले पढ़ने का तरीका बता दो कि पढ़े कैसे इसको अपने को। तो अफर, हाँ हाँ, लेकिन ये भी देखो उसमें आप लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, एक हफ्ते में 1 बार मिलता है, एक हफ्ते का मिला है, तो मंथली कहाँ हुआ? 1 हफ्ते में कितने मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। 4 हफ्ते में मान लीजिए 28 दिन का होता है। 28 दिन में तो 14 दिन आप केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हो और 14 दिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। और उसमें भी कई लोगों को मैंने उस दिन लिखवाया था कि स्पोकन करवाने के कुछ टूल्स बताए थे इंट्रोडक्शन का। कितने लोगों को याद है? क्या मेरे बोलने से हो जाता है? कितने लोगों को याद है? अब देखो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरा बताना इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करोगे। अब वो मैं एक्चुअल में मैंने टाइम दिया था आपको, किसी ने उस दिन तो नहीं लर्न किया है ना। तो भाई कुछ प्रोसेस है, ये सिंपल सेंटेंसेस है, थोड़ी देर, हाँ कल इसके बारे में पूछेंगे। थोड़ा सेंटेंसेस देख लो, फिर उसके बाद कल से मैं पूछूंगा। कुछ चीजें याद करना पड़ेगा ही। वर्ड मीनिंग मैंने पॉकेट डायरी बोला, तो पॉकेट डायरी बना लो आप लोग, ठीक है, ताकि हम आपका एक अच्छा खासा वीडियो बनाए थे। अब देखो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, दूसरे का नाम टाइम वेस्ट ना करें। फर्स्ट इंट्रोगेटिव और क्या भैया? याद ही नहीं है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। यानी सर क्या कहने वाले हो आप? इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी रहेगा? यस।
अब एक एक करके बताऊंगा ये है क्या। तीसरे का नाम क्या रखा था मैंने, सेकंड इंट्रोगेटिव। कंफ्यूज मत करना सर जी फर्स्ट सेकंड कैसे आ गया तीसरे नंबर पर, ऐसा नहीं है। पहले बेटे का नाम उन्होंने रखा था फर्स्ट इंट्रोगेटिव, दूसरे का नाम फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव रख दिया, तीसरे का नाम क्या है भैया, सेकंड इंट्रोगेटिव। केवल सेकंड इंट्रोगेटिव है, याद भी करना बड़ा आसान है, याद भी करना बड़ा आसान है। सेकंड इंट्रोगेटिव वही रिपीट हो गया, देखो सेकंड इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। यस सर, बात समझ में अब आने लग गया। ये रहा, अभी मैंने सिर्फ टाइप बांटा स्टूडेंट, अभी मैंने सिर्फ इतने प्रकार के पढ़ लोगे ना, सिंपल सिंपल, ये सिंपल वाले हैं। अगर इतने पढ़ लोगे तो कम से कम 50% आपने इंग्लिश का रोल एक्ट कर रखा है, 50% बाकी का 10 से पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है सर जी, अपने को तो ये माइंड मैप जैसा बना दिया आपने, सेंटेंस का ये सर माइंड मैप आपने बना दिया, माइंड मैप तो बन गया सर जी। क्या क्या होता है ये अपने को तो पता हो गया टाइप। अब कोई मुझसे कहे सेंटेंस कितने प्रकार का, 2 प्रकार का नहीं 5 प्रकार का। मेन कितने हो सर, 2 प्रकार का। कौन कौन से, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। सर अफर्मेटिव के कितने बेटे, 2 बेटे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव बोला, अब पॉजिटिव कह रहा है मेरी क्या औकात है भाई, पॉजिटिव के भी बारे में जरूरी है। ये पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक, सकारात्मक या धनात्मक कुछ भी बोल लो यार, तुम्हारी मर्जी, बट हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में ज्यादा बताऊंगा भी नहीं आपको। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो भैया, इंग्लिश पर ही ज्यादा फोकस डालेंगे तो मजा आएगा, है ना। देखो अब सर जी पॉजिटिव जो सेंटेंस आपने बताया, निगेटिव सेंटेंस बताया सर, इसकी औकात क्या है सर, इसकी औकात क्या है पॉजिटिव की। ये कहता है जिस वाक्य में नहीं जैसा शब्द ना आया रहे तो उसे पीएस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पीएस कहते हैं। सर ये पीएस क्या है, पी फॉर पॉजिटिव, एस फॉर सेंटेंस। ओके सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल बताओ तो क्लियर हो जाए। मोहित घर में है, मोहित घर में है, ये रहा स्टूडेंट, मोहित घर में है, इसका हो जाएगा मोहित इज इन द हाउस, इन द हाउस। आपने यहाँ नॉट जैसा शब्द देख रहे हो क्या, सर नहीं। यहाँ नहीं जैसा शब्द आया क्या, नहीं। यहाँ नॉट जैसा शब्द आया क्या, नहीं। अगर ना तो नॉट दिखाई दे जाए ना ही नहीं जैसा दिखाई दे तो दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर लो, सर ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। मेरे साथ लिखते भी रहो आप लोग ना, जो नहीं लिखा वो लिखते भी रहे। सर ये निगेटिव की औकात क्या है सर जी, ये भी बताओ तो जरा। सर ये निगेटिव की क्या औकात है, निगेटिव कहता है भैया जिस वाक्य में नहीं जैसा शब्द जरूर आया रहे, नहीं जैसा शब्द जरूर आया रहे तो उसे निगेटिव कहते हैं। अब सर निगेटिव जैसा शब्द जरूर आ रहा है उसे निगेटिव कहते हैं। सर एग्जांपल सर समझा दो इक्का दुक्का एग्जांपल, जैसे तुम कल दिल्ली में नहीं थे, सर यहाँ नहीं आ गया, इसी का तो इंतजार था। अगर तुम दिल्ली में नहीं थे, नहीं जैसा शब्द आया यहाँ पर। प्यारे स्टूडेंट देखिए, पहले यहाँ पर देखिए भैया कि सर यहाँ नहीं जैसा शब्द आया है, ये नहीं शब्द हमको बताएगा कि ये निगेटिव है, ओके। और यहाँ नहीं जैसा शब्द नहीं आया तो ये बताएगा हमको पॉजिटिव। ये भैया पीएस है और ये एनएस है, एनएस और पीएस का मतलब आप समझ रहे हो, पीएस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, एनएस का मतलब निगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको पॉजिटिव भी समझ में आया होगा, निगेटिव भी समझ में आया होगा। क्या आप पॉजिटिव पहचान लोगे क्या, पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं जैसा शब्द ना आए सेंटेंस में। क्या सर हमको इंग्लिश बनाना पड़ेगा, नहीं, अभी आपको इंग्लिश बनाना ही नहीं है, अभी सिर्फ हिंदी में बता रहा हूं, सिर्फ अभी पहचान ले लो बस। अगर आपको पहचान आ गई, बिलीव करो इंग्लिश भी बन जाएगा। अगर आपको पहचान आ गया तो इंग्लिश भी बन जाएगा, इतना मैं दावा देता हूं। अगर आपको पहचान आ गई तो क्या आपको छोटी सी बातें समझ में आ गई, क्या आपको पॉजिटिव और निगेटिव का खेला समझ में आ गया क्या। अगर आ गया तो मैं इधर चलूं, भैया इंट्रोगेटिव इंतजार कर रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, चलो सर अब इसको हटाओ यार, देखो थोड़ी सी जगह लेना पड़ेगा मुझे, मुझे जगह लेना पड़ेगा स्टूडेंट, थोड़ी सी मुझे जगह लेना पड़ेगा। चलो आ जाओ सर, एक एक बात को समझते हुए चले, एक एक बात को। राम अपने घर में फूल तोड़ रहा है, कौन सा सेंटेंस है। ऑप्शन में आपके सामने क्वेश्चन पढ़िएगा स्टूडेंट, ऑप्शन में दे रहा हूं सर, पीएस, एनएस, सी है इंट्रोगेटिव, डी है सर नन ऑफ दीज। आप लोगों के अनुसार, अब सर पीएस का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, पॉजिटिव,
पीएस का मतलब पॉजिटिव, एनएस का मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नॉन ऑफ। कह रहा है कि राम अपने घर में फूल तोड़ रहा है। ये पूरा सेंटेंस देखो भाई डियर स्टूडेंट, ये देखो राम अपने घर में फूल तोड़ा, ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा सर जी, ये होगा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो इस तरीके से। आपको सिर्फ पहचान करनी है सर जी, कैसे पता लगा कि सर ये पॉजिटिव किसी इसमें नहीं जैसा शब्द नहीं आया है। एक और देख लो, एक इंग्लिश में देखो जरा, इंग्लिश में भी एक दिखा दे रहा हूं आपको। एक दूसरा देखो, आप लोग मेरे साथ नोट रिवाइंड भी कर लो। अभी दो, मैंने सिर्फ अभी दो बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताया अभी, पॉजिटिव निगेटिव अभी दो ही बता रहे हैं, तो दो ही में बताओगे। यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम, you are going to market at this time, choose the correct sentence, choose the correct sentence। कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन में दे रहा हूं स्टूडेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव। इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश में कभी कभी लिख कर आ जाएगा नेगेटिव, रुक जाओ, इंट्रोगेटिव डी वाला है नॉट। कई स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि सर यू आर गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। हाँ, कैसे पहचान गए? क्योंकि सर नॉट जैसा शब्द तो दिखाई नहीं दिया, चाहे हिंदी हो इंग्लिश। अब ये अपने आप डिपेंड ना करना, सर अपने को तो इंग्लिश आता ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? अरे यार तुमको क्या ही देखना है, नॉट देखना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, नॉट है नहीं है ना, नॉट नहीं है सर, तो पॉजिटिव लगाओ सर, ये होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्या ऐसे अगर मैं टेस्ट लूं 10 से 15 सेंटेंसेस बनाऊंगा संडे को, तो क्या आप लोग कर पाओगे? क्या आप पहचान कर पाओगे? ओके चलो, अब मुझे नहीं लगता कि आपको पॉजिटिव में तकलीफ है। निगेटिव से एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो चूज कर लो, फिर आगे चल देते हैं। निगेटिव वाला देखो, निगेटिव वाला तीसरा, लिखते भी जाना ना, आप लिख भी लेना। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो एनीथिंग। मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता, एनीथिंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्टूडेंट। पहला लिख दिया हूं पॉजिटिव, बी लिख दे रहा हूं इंट्रोगेटिव, सी लिख दे रहा हूं नेगेटिव, और डी लिख दे रहा हूं नॉट। आई होप आपको कुछ मेरी बातें समझ में आ रही होगी। चलो भैया इधर देखो, मैंने लिखा आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई डोंट। अब जैसे इसको आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, आप सिर्फ नॉट देखो ना यार, नॉट देखा नहीं, निगेटिव लगाया नहीं, नॉट, ये रहा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब कुछ बातें समझ में आ रही हो, तुमको समझ में आ रहा है? चलो, मुझे नहीं लगता। अब देखो यहाँ हिंदी बताना इंग्लिश बताना दोनों एक ही बात है ना? हिंदी से बेटर लग रहा है, इंग्लिश समझ में ज्यादा आएगा। भाई नॉट है, सुनो मेरी बात सुनो, अब लिखना बंद कर दो तुम लोग। मैं अब ज्यादातर इंग्लिश में ही लिख कर बताऊंगा, थोड़ी सुनो, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हो, मेरी बात समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको इंग्लिश का हिंदी आता है, अभी मैंने सिखाया भी नहीं है तुमको। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि बस तुम सेंटेंसेस में ये देखो, बात नहीं करो, सिर्फ इतना देख लो तुम सेंटेंस में कि यार नॉट है या नहीं है। अगर नॉट होगा तो निगेटिव करेंगे, नॉट नहीं है तो पॉजिटिव कर लेंगे, दो ही तो है। अब अगला देख लो तुम। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ जाते हैं। सर अब इंट्रोगेटिव के बारे में बताओ आप। फर्स्ट इंट्रोगेटिव पहचान देखो, अब आप हेडिंग लगाओ पहले। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का आप हेडिंग लगाओ, मेरे साथ हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में, मेरे साथ हेडिंग लगाओ, मेरे साथ हेडिंग लगाओ आप। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे साथ आप हेडिंग लगा लीजिए, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर फर्स्ट इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। सिवा तुमको अलग से बताएंगे हम, साफ सुथरा लिखना भैया। सर इसकी मेनली पहचान क्या होती है साहब, ये बता दो पहले। सर पहचान कैसे पहचानेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। जिस वाक्य में सबसे पहले सर जी, सबसे पहले क्या जैसा शब्द आया हो, क्या, और अंग्रेजी में ना इज, एम, आर, वाज या वर या विल या शैल इत्यादि आया रहे तो उसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव
सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कहते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये रहा, जिस वाक्य में सबसे पहले क्या यानी इज, एम, आर, वाज या वर, विल या शैल इत्यादि आया रे सर जी, उसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। सर समझ में नहीं है, एग्जांपल बताओ जरा। क्या आप लोग, क्या आप लोग इस समय मेरी कोचिंग में हो? मेरे, हाँ हाँ, ये फ्यूचर में यूज होगा ना, होगा होगी होता है, शैल का मतलब होगा होगी होगी, ये फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। मेरी कोचिंग में हो, और इसके बाद इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें देखो क्या मैंने कहा, सबसे पहले क्या दिख जाए। अब 2 मिनट के लिए समझोगे आप लोग, 2 मिनट के लिए समझो फिर लिखो। मेरी बात समझो, अगर दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो जिसमें सबसे पहले अगर क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे, सबसे पहले क्या, अगर क्या दिखाई देगा तो आप क्या करोगे भैया उसमें? अगर सबसे पहले क्या दिखाई दे, जैसे ये सबसे पहले क्या, तो आप जानते हो क्या करोगे? तो इसको क्या कहोगे? फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। क्या देखकर हम कहेंगे? फर्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ये रहा अपना फर्स्ट इंट्रोगेटिव, लिख लो। ठीक है, ये रहा, इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट डाउन कर लो। अब हाँ, हो से नहीं मतलब है, यहाँ पर हो गया से कोई मतलब, सिर्फ इजे मार, यही अभी इंग्लिश बताऊंगा तो ये सबसे पहले हो जाएगा, है ना। अभी हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी एक बता दे रहा हूं। अच्छा हटना पड़ेगा, चलो नोट डाउन कर भैया, नोट डाउन कर लेना, बताना जल्दी। तब तक मैं एक इंग्लिश वाला भी लिख दूं, थोड़ा छोटा करके, थोड़ा छोटा करके इंग्लिश वाला भी लिख दूं। चलो सर, चलो। अब डाउट ये है सर कि जे मार कब से आएगा? HUL, इसकी हिंदी कौन कौन बता सकता है? इसकी हिंदी चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां ऑप्शन में दे दे रहा हूं। ऑप्शन ये है कि सर पॉजिटिव होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सर नेगेटिव होगा, सर फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, सर डी वाला होगा, सेकंड इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव। ये रहा, 4 ऑप्शन से किसे चुनना चाहोगे आप लोग? HUL, क्या आप बीमार हो? HUL का मतलब क्या बीमार हो? नहीं आता कोई बात नहीं, मैं क्या, मैंने आपसे क्या कहा, देखो इस लाइन को देखो पहले, आप देखते ही कहा हूं, इच, एम, आर, वाज, वर, विल या शैल, अगर सबसे पहले दिखाई दे, इधर देखो, अगर ये सबसे पहले आ जाएगा इंग्लिश में तो वो इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा इंट्रोगेटिव होगा? फर्स्ट। देखो सबसे पहले आया ना, सबसे पहले देखो यहां पर सबसे पहले आया, अगर सबसे पहले अगर आ गया भैया तो आप तो कौन सा मारोगे? ये वाला मान लो। पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा सर, सेकंड इंट्रोगेटिव नहीं होगा, फर्स्ट होगा। आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी मेरी बातें समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी मेरी बातें समझ में आ रही है। अब आओ अगला देखते हैं। सर अगला बढ़िए, सर अगला बताइए ना। चलो अगला हेडिंग लगाना है फर्स्ट इंट्रोगेटिव। भैया क्या लगाओगे? विद निगेटिव, विद निगेटिव भी साथ तो रहेगा, ये साथ छोड़ेगा नहीं, विद निगेटिव। मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चले, थोड़ा फास्ट लिखिएगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा ना। अब क्या होगा? हाँ काट फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, और 1 तारीख से लाइव क्लास चलेगा, ध्यान देना। तो लाइव चलेगा तो आपको मेरे साथ अभी सी से आदत पढ़वा रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं, आप बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं रुकूंगा लिखने के लिए, मेरे साथ नोट डाउन करते समझते हुए दोनों काम करते हुए चले, डबल फायदा आपका होगा। जो क्लासेस छूटेगी आज, फिर यहाँ कुछ बातें नहीं समझ में आया, आप घर पे भी देख सकते हो वही चीज। अरे तो इसीलिए तो यहाँ पर आकर देख लो, है ना, समझ गए, तो आपका डबल फायदा होगा। अब देखो फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। पहले बात इसकी समझ लो। सर इसकी मेनली पहचान क्या होगी? सर इसकी मेनली पहचान क्या होगी? कह रहा हूं कि जिस वाक्य में सबसे पहले सर, सबसे पहले सर क्या जैसा शब्द आया हो? क्या सर वही बात रिपीट कर रहे हो आप? वही बात तो रिपीट हो रही है। क्या जैसा शब्द, जैसा शब्द, और बीच में सर, और बीच में नहीं जैसा शब्द,
वाह, नहीं जैसा, नहीं जैसा शब्द, नहीं जैसा शब्द आया रहे, आया रहे तो उसे, उसे फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव कहते हैं सर, ये विद नेगेटिव, विद नेगेटिव कहते हैं, विद नेगेटिव कहते हैं सर, विद नेगेटिव कहते हैं, विद नेगेटिव कहते हैं। ओके, आई होप आपको यहां तक की तो बातें क्लियरिटी हो गया। चलो एग्जाम्पल, हाँ कितना, अभी तो शुरुआत ही किए हैं, हो गया, थक गए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव आप देखो सर, क्या आप लोग, क्या आप लोग कल बाजार में नहीं थे, क्या आप लोग कल बाजार में नहीं थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या आया है, बीच में नहीं आया है, सबसे पहले क्या और बीच में नहीं आया है, तो सर एक बात तो पक्का है, सेंटेंस कौन सा होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव होगा। यस सर, बात समझ में आ रही है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। सर इसकी इंग्लिश कैसे पता लगेगा, सबसे पहले वर कर लो, वर यू, वर यू नॉट इन द मार्केट, बाजार में, क्या आप लोग कल बाजार में नहीं थे, इन द मार्केट, इन द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे। सर ये कौन सा, सर ये सबसे पहले मैंने क्या बताया, इज एम आर वाज या वर, अगर पहले देख जाओ और बीच में नॉट देख जाओ, देखो ये आया है और ये बीच में नॉट आया है, सर ये दोनों की वजह से मैं क्या बोल दूंगा इसको, सर इन दोनों की वजह से क्या बोल दूंगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, नेगेटिव, ये होगा। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। अब इसको लिख लीजिए, अब इतना पहले एक्सरसाइज करवा लेते हैं, फिर आगे कल लिखवाएंगे, ठीक है। आगे हम कल लिखवाएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, दो और बचा है, कल करवाएंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 10 मिनट और, चलो भाई आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, और थोड़ी प्रैक्टिस मान लेते हैं इस पर। 4 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। आओ सर प्रैक्टिस लगवाइए, सर एक्सरसाइज ऑप्शन वाइज होगा भैया। सर कैसा होगा, ऑप्शन, ऑप्शन वाइज, ऑप्शन वाइज ट्राई ऑन करेंगे आप लोग। कैसा होगा सर सेंटेंसेस, ओनली सेंटेंस की पहचान करेंगे, वाक की पहचान, वाक की पहचान, पहचान करना सीखें, करना सीखें, वाक की पहचान करना सीखें। देखो भैया वाक कैसे पहचानते हैं, पहला क्वेश्चन, एम आई, am I in the market, in the market, in the market at this time, choose the correct sentence, choose the correct sentence, choose the correct, ऑप्शन ए। अभी सेंटेंस क्यों चूज करेंगे, ओनली सेंटेंस। सर पॉजिटिव होगा, सर पॉजिटिव होगा, सर नेगेटिव होगा, सर नेगेटिव होगा, सर फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, सर फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, सर डी वाला ऑप्शन यार ले लो, वहां तो आएगा नहीं, सर फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव होगा, सर विद नेगेटिव होगा। ओके ओके सर, ये रहा। अब आपके पास चूज करने का करेक्ट ऑप्शन है, आपके पास ए बी सी डी करके, सी कैसे जाने तुम अमन, तुम बताओ। वेरी गुड, पहले ही एम आ गया, मैंने क्या कहा, इज हो, एम हो, आर हो, अगर ये पहले आएंगे, भले ही आपको इंग्लिश का कुछ नहीं आ रहा है, अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जो पहले आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस कैसा होगा भैया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव वाला होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। अब अगला देखो, देखो दूसरा, मोहित
मोहित इज गोइंग टू स्कूल। चलो ऑप्शन चूज करिएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव है, सी फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, डी ऑप्शन नॉट। चलो भैया जिससे पूछूंगा, समर तुम बताओ। समर बताना, मोहित इज गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। यहां तुमको इंग्लिश आ रहा है नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। मैंने बताया पॉजिटिव में क्या नहीं जैसा शब्द नॉट नहीं आ रहे, अगर नॉट आया तो नेगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सबसे पहले इजे मारा जाए। तो बताओ ये कौन सा, चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सही होगा? हाँ कैसे ये होगा, कैसे होगा ये? क्योंकि सर इसमें नॉट नहीं आया है। सही है तुम्हारा, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ए करेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि सर आपने बताया अगर नॉट आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। नॉट तो सर यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, देखो तुम कहाँ नॉट है, देखो अगर नॉट नहीं दिखाई दे रहा है तो भैया वो पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब समझ में आया? दो एक और एक्सरसाइज कर लो। हाँ आर यू नॉट plucking the flower in the school? चलो रुक जाओ, ऑप्शन देने दो। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, बी ऑप्शन, नेगेटिव, सी ऑप्शन, पॉजिटिव, डी ऑप्शन नॉट। चलो अब कौन बताएगा? एक दो, बस दो लोगों का रहा है, 4 5 मैक्सिमम लोगों। रुक जा शिवा, हाँ इसी भी तुम्हारे बहुत ज्यादा उबाल मार रहा है तुम्हारे पेट में, बैठो। और उधर से कौन? हाँ आनंद बताओ। पहला, वेरी गुड। और किसको कौन कौन हाथ खड़ा किया था? नव्या, खड़े जाओ। और कौन हाथ खड़ा किया था? तुम भी खड़े जाओ। और कौन था? सारे लोग का पहला ही होगा, बैठ जाओ सभी कहते हो। अब देखो, अरे भैया मैंने कहा कि सबसे पहले आर तो आया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव मानता हूं, लेकिन नॉट भी तो आया है, तो विद तो जुड़ा है ना, तो भैया इसमें ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ये वाला। यानी कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंट्रोगेटिव